जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आई तबाही में फंसे लोगों को बचाने में जुटी सेना। अब तक भी 4 लाख लोगों के फंसे होने की खबर। आर्मी और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव में लगी। अब तक 47,000 लोगों को बचाया गया। घाटी में आई तबाही में अब तक करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर। कई जगहों पर लोगों का फूटा गुस्सा। वायुसेना के 61 हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राहत में तैनात। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। राहत में देरी से खफा लोगों ने श्रीनगर में एनडीआरएफ की टीम पर फेंके पत्थर। जन्नत को तबाह करने के बाद उतरने लगा है बाढ़ का पानी, लेकिन कई इलाकों में अब भी तबाही का मंजर। सड़क और संचार सेवा दुरुस्त करने में जुटी आर्मी। बिजली बहाल करना भी बड़ी चुनौती। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे लोग पानी और भोजन नहीं मिलने से नाराज। एनडीआरएफ की टीम पर निकाला गुस्सा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज को भी लोगों के गुस्से का करना पड़ा सामना। बाढ़ पीड़ितों ने की जमकर नारेबाजी। सैफुद्दीन सोज ने कहा, मैं लोगों की मदद करने आया हूं, मैं राज्य का प्रतिनिधि नहीं। पहले तो देखना चाहिए मैं क्यों आया, क्योंकि मैं मदद करना चाहता। रियासी में 7 दिनों से बिजली गुल होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने सलाल पावर स्टेशन में की घुसने की कोशिश। सीआईएसएफ के जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। उधमपुर के सडाल में भूस्खलन में 23 से 24 मकान जमींदोज। मलबे से अब तक 7 शव निकाले गए। आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी में मलबे में अभी भी करीब 30 लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने जम्मू कश्मीर के लिए राहत सामग्री को रवाना किया। कहा, जरूरत पड़ी तो और भेजेंगे। जम्मू के कठुआ में बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले 7,000 मजदूर भी घाटी में सैलाब में फंसे। लाल चौक में काम कर रहे 200 से ज्यादा मजदूरों का अब तक पता नहीं। मजदूरों के परिजनों ने झारखंड सरकार से मदद की अपील की। आज रांची में मुख्यमंत्री के सामने लगाएंगे गुहार। दिल्ली के पटपड़गंज में भी एक परिवार को श्रीनगर से अपनों के लौटने का इंतजार। 50 घंटों से नहीं हो पाया है संपर्क। पटपड़गंज के रहने वाले जोशी मल्होत्रा परिवार के 3 सदस्यों के साथ गए थे श्रीनगर। घर वालों की बढ़ी चिंता। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी में उफान से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने वडोदरा में आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, हमें सावधान रहने की जरूरत। विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। वडोदरा के निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद सीसाराम नदी में उफान। मिनरल वाटर की फैक्ट्री में पानी फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। फैक्ट्री में सोया था परिवार। सुबह नींद खुलने पर चारों ओर पानी ही पानी। स्थानीय प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से लगाई बचाई जान। आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तारीखों का कर सकता है ऐलान। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत 4 राज्यों में चुनाव। हरियाणा विधानसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उम्मीदवारों की पहली सूची में 7 महिलाएं भी शामिल। चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह को ऊंचा कलां से मिला टिकट। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के मोदी के जन्मदिन समारोह में कविता पाठ में शामिल होने की चर्चा। विश्वास ने कहा, किसी भी कवि सम्मेलन में जा सकते हैं। जन्मदिन कार्यक्रम में न जाए तो मैं कवि सम्मेलन में आया हूँ। जब कवि सम्मेलन जहाँ होंगे मैं जरूर जाऊँगा। आप भी अपने जन्मदिन में
दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जारी असमंजस के बीच आज उपराज्यपाल से मिलेंगे केजरीवाल। सुबह 9:30 बजे हुई मुलाकात। एलजी को बीजेपी नेता के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी सौंपेंगे केजरीवाल। बीजेपी नेता शेर सिंह डागर पर आप विधायक को 4 करोड़ ऑफर देने का आरोप। स्टिंग ऑपरेशन को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया है आरोप। दिल्ली विधानसभा भंग करने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते तक टली सुनवाई। अब 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन का नहीं लिया संज्ञान। आपसे कहा अगली सुनवाई में पेश करें सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा दिल्ली में सरकार गठन या चुनाव पर जल्द हो फैसला, वरना जारी रहेगी विधायकों की खरीद फरोख्त। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी है रिपोर्ट, राष्ट्रपति के जवाब का है इंतजार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा अगर एलजी से न्योता मिलेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। बड़ा दल होने के नाते सुप्रीम कोर्ट जो उनको कह रहा है या उनके मन में कुछ भी है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो हमें कहना चाहते हैं कि कोई सरकार कोई भी दल बनाए। अभी मेरे पास निमंत्रण नहीं आया, मैंने पहले भी कहा आएगा, मैं अपना एनालिसिस करूंगा। सरकार बना सकता हूंगा तो हाँ करूंगा और नहीं बना सकता हूंगा तो ना करूंगा। हल्ला। सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा केजरीवाल ने कहा था मोदी को पीएम बनने नहीं देंगे, क्या उन्होंने उन्हें रोक लिया? मोदी की हमेशा आलोचना करने वाले केजरीवाल भी उनके कामकाज के मुरीद हुए। मोदी को बताया देश का सबसे लोकप्रिय नेता। आज तक से खास बातचीत में बोले केजरीवाल मोदी सरकार में लोगों की उम्मीदें बरकरार। मैं ये कह रहा हूँ ना, उम्मीदें हैं अभी भी, तो उम्मीदों के ऊपर अभी लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी हैं। केजरीवाल ने कहा शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देश के नेताओं को न्योता देना अच्छा कदम। मुझे लगा जो उन्होंने स्वेरिंग के दौरान दूसरे देशों को बुलाया था, स्पेशली पाकिस्तान को भी बुलाया था, श्रीलंका को, आई थिंक वो अच्छा कदम था। आयोग की नोटिस के बाद भी बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के पुराने तेवर बरकरार। हमीरपुर में आजम खान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। भड़काऊ भाषण देने के मामले में योगी आदित्यनाथ को आज शाम तक आयोग को देना होगा जवाब। आयोग ने मंगलवार को भेजा था नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। सरहद पर सुरक्षा इंतजामों का लेंगे जायजा। गुर्जर कक्ष में तैनात बीएसएफ जवानों से मिलेंगे राजनाथ, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुंबई में पहली बार मेयर पद पर आसीन होंगी एक दलित महिला। शिवसेना की स्नेहल अंबेडकर मेयर चुनी गई। स्नेहल अंबेडकर ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रियतमा सावंत को हराया। डिप्टी मेयर का पद बीजेपी के अलका केरकर को मिला। पूर्व एमएनएस नेता हाजी अराफात और नासिक के 2 नगर सेवक शिवसेना में शामिल। उद्धव ठाकरे बोले शिवसेना के हिंदुत्व की आलोचना करने वालों को जवाब मिला। चुनाव से पहले मुंबई के लोगों को रिझाने में जुटे उद्धव ठाकरे। कहा अगर सत्ता में आए तो लोगों के हित में होगा काम। सीएम पद की दावेदारी को लेकर पूछे सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा जीत मिलने पर सीएम के बारे में सोचेंगे। सादा घोटाले मामले में बड़ी गिरफ्तारी। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी रजत मजूमदार को गिरफ्तार किया। तृणमूल के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने लिया था रजत मजूमदार का नाम। पंचायत चुनाव में वीरभूम में तृणमूल के प्रभारी थे मजूमदार। सीपीएम नेता वृंदा करात का आरोप शारदा घोटाले में टीएमसी के कई शीर्ष नेता शामिल हैं। ऐसा घोटाला पहले कभी नहीं हुआ। झारखंड के कृषि मंत्री की बढ़ सकती है मुसीबत। नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोपों की जांच सीआईडी के हवाले। हजारीबाग से गिरफ्तार झारखंड टाइगर फोर्स के सरगना राजकुमार ने पूछताछ में किया था खुलासा। कहा था कृषि मंत्री योगेंद्र साहब से मिलती थी आर्थिक मदद।
बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कृषि मंत्री का मांगा इस्तीफा। कृषि मंत्री का बयान, मेरे खिलाफ रची जा रही है साजिश। तारा शादी मामले में झारखंड पुलिस के लिए राहत, हाईकोर्ट ने जजों से पूछताछ की मंजूरी दी। रंजीत उर्फ रकीबुल पर 4 न्यायिक अधिकारियों से रिश्ते रखने का आरोप, पुलिस अब सभी से करेगी पूछताछ। दिल्ली के पंजाबी बाग से एक कारोबारी के अगवा होने के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कारोबारी महेंद्र बंसल को अगवा कर बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती, बाद में आईएसबीटी के पास छोड़ गए थे। दिल्ली में जीबी रोड के एक कोठे पर पुलिस की छापेमारी, नेपाल से लाई गई 5 नाबालिग लड़कियों को आजाद कराया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अवैध निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची निगम की संयुक्त आयुक्त को लोगों ने बनाया बंधक, बाद में पुलिस ने कराया आजाद। एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माणों का निरीक्षण करने गई थी सुनीता वर्मा, गुस्साए लोगों ने जमकर किया विरोध। भोपाल के बड़े तालाब में 2 सगी बहनों ने लगाई छलांग, एक की मौत, एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक नदी में छलांग लगाने से पहले दोनों ने बांध लिए थे एक दूसरे के हाथ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्टेट लेवल तैराकी प्रतियोगिता की तैयारियों के दौरान स्विमिंग पूल में घुसा सांड, चारों ओर मची अफरा तफरी। प्रैक्टिस के दौरान अचानक स्विमिंग पूल में कूदा सांड, तैराकी के लिए आए बच्चों में हड़कंप। काफी देर तक स्विमिंग पूल में रहा सांड, खिलाड़ियों ने जान पर खेलकर किसी तरह उसे बाहर भगाया। बिहार के दरभंगा में एक महिला पर जुल्म, दहेज की खातिर ससुराल में 3 साल तक काल कोठरी में बंद रही। बेटी की जन्म के फौरन बाद पूजा पर ढाया गया जुल्म, 3 साल तक अंधेरे में रही कैद, बच्ची से भी नहीं मिलने दिया गया। पूंजा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे रिहा कराया, सास ससुर और पति के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। यूपी पुलिस का कारनामा, उपचुनाव में 1 साल के मासूम बच्चे से भी शांति भंग की आशंका, घर वालों को थमाया नोटिस। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक मामले की हो रही है जांच, दोषी होने पर पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई। आईसीसी ने पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सईद अजमल की गेंदबाजी पर लगाया बैन, जांच में अजमल का बॉलिंग एक्शन गलत पाया गया। चैंपियंस लीग T20 खेलने लाहौर लायंस की टीम भारत पहुंची, पाकिस्तान की घरेलू T20 लीग की विजेता है टीम। 17 तारीख से चैंपियंस लीग का आगाज, 13 सितंबर से शुरू होगा क्वालिफाइंग राउंड। लाहौर लायंस टीम में शामिल पाक के क्रिकेटर अहमद शहजाद ने दिलशान मामले पर साधी चुप्पी, शहजाद पर श्रीलंकाई क्रिकेटर को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप। 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जीतू राय पहले भारतीय खिलाड़ी बने, स्पेन में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया स्थान। रफ्तार के शौकीनों के लिए बजाज ने लॉन्च की 2 नई बाइक, KTM RC 390 और RC 200, होंडा की CBR 250 को देगी टक्कर। दिल्ली में RC 390 बाइक की एक्स शोरूम कीमत 2,05,000, RC 2000 की कीमत 1,60,000। एप्पल ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन, iPhone 6 और iPhone 6 Plus, 19 सितंबर से अमेरिका समेत 6 देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध। भारत के बाजार में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो सकती है बिक्री, लोगों को नए फोन का बेसब्री से इंतजार। कंपनी का दावा, एप्पल के नए स्मार्टफोन में सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा, पोलराइजर ग्लास होने से धूप में भी आसानी से देखी जा सकेगी स्क्रीन।